मारो, इन लोग को मारो, नीचे उतारो, मारो, बस यही उन लोग का शब्द था, मारो। आपको उस दिन पीटा था, क्या हुआ था आपके साथ? छोटे छोटे जो ब्रह्मचारी थे उनको झापड़ से मारा। 2-2.5 घंटे तक मारा, बाल्की से उतरो, यही था। 3-4 बार उन्होंने कहा कि हम लोग 13-14 साल के सन्यासी, जैसे हम ऐसे वापस होने लगे तो हमारा रात दिन जो खिंचाया गया और पुलिस वाले हमारा चूटी पकड़ के, जो सीईओ थे, पैर में ये चोट लगी हुई है, ये देखिए पैर में जो है चोटें लगी हुई हैं। इन सब लोगों के पैर जो है फट गया है और लात लात मार मार के हमको उल्टा करके लेटा के पीछे से मारते हैं 10-12 बार। और बंदूक के जो वो होता नोच, आपको बंदूक की बाट से मारा, आपको खींचा, आपको पटका। पुलिस वाले आए पीछे, यहाँ कमर में मारने लगे, अपने जो ये वो घुटना होता है उससे मारने लगे और अपने जूते से पैर में मसलने लगे। महाराज श्री ये चीज देख रहे थे, बर्दाश्त नहीं हुआ उनको। जो 84 वर्ष का जो वृद्ध है, गिरने के बाद भी उसको दया नहीं आई पुलिस अधिकारी ने, उसने उसको जूते उससे मारा। गालियां दे रहे हो। किस तरीके की गाली? माँ बहन की गाली दी माँ गई? बहन की गाली दे रहे थे, साधु संतों को, शंकराचार्य जी को भी। हाँ, 50-60 हमारे परिकर थे उस समय। सबको अलग अलग तरीके से बंद कर दिया गया, मारा सबको गया है लगभग। तो हम इस वक्त प्रयागराज में हैं और हमारे साथ वो छोटे ब्रह्मचारी हैं जो शिक्षा दीक्षा लेते हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं पिटाई खाते हुए, जिनको पुलिस पीट रही है। वो हमारे साथ हैं जिनको पीटा गया, और कोई भी 15 साल के ऊपर नहीं। आपका नाम क्या है और आपकी उम्र कितनी है? हमारा नाम वैष्णवानंद ब्रह्मचारी, और हम अब ये विरक्त हो चुके हैं। और ये शरीर का उम्र पूछेंगे तो 24 साल है। 24 साल जी। आपको उस दिन पीटा था, क्या हुआ था आपके साथ? जी, हम तो परम आराध्य भगवान के साथ स्नान के लिए हमेशा हर साल की तरह इस साल भी परम आराध्य की आज्ञा से हम उनके रात दंड का कार्य दंड पकड़ के हम गए थे आगे आगे गुरुजी की आज्ञा से ही। और वहाँ जाने के बाद हम लोगों को रोका जाता प्रशासन से 50 किलोमीटर की दूरी के इधर। तो वहाँ कहा जाता है परम आराध्य भगवान को, तुम पालकी से उतरो, पालकी से उतरो, यही था। 3-4 बार उन्होंने कहा। तो परम आराध्य भगवान ने कहा, क्या क्यों उतरे हम? आप लोग वहाँ सामने जहाँ आप लोग को क्या दिक्कत है? आपका जो प्रशासन जहाँ गाड़ी खड़ा कर रहा है वहीं तक हमको पालकी छोड़ दीजिए, हम लोग वहाँ से पैदल जाते हैं। परम आराध्य भगवान का यही था कहना। उन्होंने बारंबार कहने पर फिर भी इन्होंने कितना गाली दिया। अब बोल रहे हैं परम आराध्य भगवान ने गाली दिया, और वो खुद दिए थे। आप बताइए, ये मर्यादा पीठ में बैठने के बाद ये हम लोग 13-14 साल के सन्यासी, जो हमारे बटुक ब्राह्मण हैं, 11 साल के बटुक हैं, जो वेद पाठी हैं, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन्मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो मंत्र का उच्चारण करता है वो ब्राह्मण देवता माना जाता है। उस मंत्र का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण किसी को गाली दे सकता है? हम लोग वहाँ गए, उसके बाद उनसे पूछा गया हम लोग ने, फिर परम आराध्य ने बोला जब तक ये लोग मान नहीं रहे हम लोग वापस होते हैं। तो गुरुजी ने बोला, जो हमारे परिकर थे, गुरुजी के परिकर थे, उनको वापस करने के लिए पालकी जो है कहा। तो हम लोग ने गुरुजी के रात दंड पकड़ने के यहाँ से, हम लोग भीड़ था तो हम लोग इधर दौड़ते आगे गए, वापस हो रहे थे। जैसे हम ऐसे वापस होने लगे तो हमारा रात दंड जो खिंचाया गया और पुलिस वाले हमारा चूटी पकड़ के, जो सीईओ थे, वो छोटी मोटी प्रशासन नहीं किया है। सीईओ क्या कहते हैं, मोहित गुप्ता जो गृह सचिव है उत्तर प्रदेश का, ये सब छोटे 13-14 साल के जो ब्रह्मचारी और बटुक ने क्या गलती किया था कि वो गृह सचिव के सीईओ, ये सब यहाँ के सीईओ और डीआईजी, ये सब लगना पड़ा। बताइए कौन सा? आपके साथ क्या किया वहाँ पे? जी, हमको तो चोटी खींचा गया, हमारा रात दंड हमारा हाथ से खींचा गया 10-12 लोग ने। उसके बाद हमारा जो खींचा, उसके बाद वही हमको घिसाड़ के शिखा में घिसाड़ आप लोग छोटा सा टेलर देख लियो तो कोई कहीं से निकल गया, नहीं तो ये भी नहीं होता। तो आप ही हैं जिसके शिखा खींच रहे हैं, पकड़ के तो आप बताइए। और लात लात मार मार के हमको उल्टा करके लेटा के पीछे से मारते हैं 10-12 बार। और बंदूक के जो वो होता नोच, उससे पीछे से मारते। आपको बंदूक की बाट से मारा, आपको खींचा, आपको पटका। उसके बाद उठा के कपड़ा जैसे धुलते हैं
और उठा उठा के पटकना, ये कौन सा कानून में लिखा है बताइए। ब्रह्मचारी और सन्यासी यहाँ जो वेद पाठी है, हम लोग तक कौन सा जुल्म करने के जा रहे थे कि संगम। इतना मारा आपको? जी आप बताइए, 2-2.5 घंटे तक मारा। उसके बाद तो हमको अच्छा हुआ कि हमारे साथ जो परिकर थे, हमारे साथ जो थे, उनको विशेष धीरे धीरे लेके आने लगा। और हमारे मेन परम आराध्य भगवान के प्रमुख दंडी स्वामी शिष्य हैं मुकुंदानंद स्वामी जी, उनको प्रत्येक चैतन्य मुकुंदानंद स्वामी जी, उनको थप्पड़ मारा। आप बताइए दंडी स्वामी को कौन हाथ लगा था? उन्हीं के सन्यास, एक सन्यासी को हाथ लगाना कौन से कानून में लिखा है? आपको इतना मारा? आपका ही वीडियो आ रही है जो घसीट घसीट के मार रहे हैं। आपका नाम क्या है? बताइए। हमारा नाम है ब्रह्मचारी स्वयं भवानंद। तो आपको ही पीटा पुलिस वालों ने? जी, हम वहाँ पे गुरुजी की पालकी पकड़ के वहाँ पे खड़े थे, तो पुलिस वाले आए और सभी को दूर करने लगे, तो हमको भी दूर कर रहे थे। तो हम पालकी की जो डंड है उसको पकड़ के ऐसे खड़े हो गए, तो पुलिस वाले खींचे, तो एक बार में नहीं खींचाए, तो फिर पीछे यहाँ कमर में मारने लगे। अपने जो ये वो घुटना होता है उससे मारने लगे और अपने जूते से पैर में मसलने लगे, और फिर हमको खींच के ले गए। आपके जूतों से आपके पैरों में मसला? जी, जी, जी। फिर खींच के ले गए आपको? फिर उसके बाद मारे और हम बोले हम नहीं जाएंगे, तो फिर खींच के ले जाने लगे और मतलब कि मारे जाए। और उसके बाद पीछे छोटा डंडा आता है कोई लाल सा, उससे भी मार रहे थे। उससे मारा आपको? जी ऐसे। ये आपके पैर में ये चोट लगी हुई है, ये देखिए पैर में जो है चोटें लगी हुई हैं इन सब लोगों के। आपका शरीर कितने साल का है? हमारा शरीर 15 वर्ष का है। 15 वर्ष के हैं और आपको जूतों से मारा, डंडे से मारा, घसीट घसीट के मारे, लात से भी मारे? जी, थप्पड़ से मारे। थप्पड़ से मारे। इनका तो वीडियो आपने देखा होगा, इनको घसीट रहे हैं ना कपड़े की तरह, ये उनका वीडियो है। आप बताइए ऐसा कौन सा कानून में लिखा है कि कोई ब्रह्मचारी को ऐसा मारना और बंद कमरे में मारने का कहाँ से अधिकार आ गया? आपको क्या घबराहट है? अब दिल में कुछ दर्द है, पीड़ा है? देखिए हमारा घबराहट केवल सनातन के पक्ष में है, क्योंकि सनातन बचेगा तभी हम लोग बचेंगे। हमारा शरीर रहे या ना रहे, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म रहेगा तो हमारे बचेंगे, सनातनी बचेंगे। यदि धर्म ही नहीं रहेगा तो ये धर्म का पीठ है, शंकराचार्य पीठ के वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल जड़ जो है वेद है। वेद के आचार्य जो अथर्ववेद के आचार्य परंपरा की पीठ जो है ज्योतिर्मठ है। आज ये वेद नहीं बचेगा तो कौन सा पीठ बचेगा? आपको डर लग रहा है? पुलिस वालों डर लगता है ना? डर तो नहीं है पुलिस वालों से, पर यही है कि गुरुजी का जो वहाँ पे ऐसा अमर्यादित किया है, बस वो यही है, उसके लिए बहुत बुरा नहीं। अब ये चोटें देख लीजिए, पैर में मिट्टी लगी हुई है, इनको इतना पीटा गया है, पैर जो है फट गया है और इनको पीटा। इनकी तस्वीर भी आपने देखी होगी जिनको घसीटा जा रहा है, इनकी शिखा घसीटी गई। आपने शिखा तब से बांधी नहीं है अपनी? नहीं, शिखा हम क्या होता है, हम लोग शिखा यज्ञोपवीत का हम लोग संध्या वंदन करते हैं। बिना शिखा बांधे संध्या वंदन नहीं हो पाता, शास्त्र में बताया गया। हम लोग बिना संध्या वंदन भोजन नहीं लेते, और हम ये बिना संध्या वाचन गायत्री बिना हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते आगे, वेद पाठी होने के नाते। और हम लोग जो वही परंपरा को निभा रहे हैं जो आचार्य परंपरा का है, तो वही कहना चाहता हूँ। उसके बाद जब वहाँ पे थे हम लोग, तो बड़े बड़े अधिकारी भी बोल रहे थे महाराज जी को कि उतारो इसको। फिर हम लोग को बोलने लगे मारो, इन लोग को मारो, नीचे उतारो, मारो। बस यही उन लोग का शब्द था, मारो, और फिर महाराज जी को उतारो। आपको बहुत मारा है? जी, मारा भी गया, महाराज जी का वो भी किया गया, जैसे अपमान किया। जी, अपमान। तो ये सब देख लीजिए, इनकी 24 साल उम्र है, इनके 15 साल उम्र है, इनके पैरों के घाव देख लीजिए, और ये खुद बता रहे हैं कि इनको कितना ज़बरदस्त पीटा गया, जूते से मारा गया, लातों से मारा गया, डंडे से मारा गया। इनकी तो वीडियो भी है जिनको पकड़ के पुलिस घसीट रही है, शिखा से घसीट रही है, इन्हीं की वीडियो है। और ये सामने खड़े हुए और खुद बता रहे हैं कि 18 तारीख को इनके साथ क्या हुआ। और हम कहते हैं दूसरे घरों को जलते देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे तुम्हारे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर तुम भी चुप थे, मैं भी चुप था, अब मेरी बारी आई और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग शर्मा है। अनुराग, उस दिन आप थे वहाँ पर, क्या हुआ आपके साथ? जी, पहले तो जब हम लोग यहाँ से निकले 9 बजे के आसपास, तो जो दूसरा नंबर का पुल है वहाँ से जैसे हम आगे बढ़े तो बैरिकेटिंग थी, पुलिस के ही अधिकारी ने उस बैरिकेटिंग को खुलवाया, फिर हम आगे गए। फिर वहाँ पे जो संगम नोज़ है वहाँ पे जो बैरिकेटिंग की थी पुलिस ने, वहाँ पे पुलिस के बहुत सारे अधिकारी आए, उन्होंने बोला कि आगे नहीं जा पाएंगे आप महाराज श्री को, और वहीं पे धक्का मुक्की चालू कर दी पुलिस ने। छोटे छोटे जो ब्रह्मचारी थे उनको झापड़ से मारा पहले तो,
महाराज श्री ये चीज़ देख रहे थे, बर्दाश्त नहीं हुआ उनको। उन्होंने गुस्से में पुलिस अधिकारियों को बोला भी कि साधु संतों का अपमान मत करो, मेरे सामने तो ना करो। लेकिन फिर भी जो पुलिस का अधिकारी था उसने भी शंकराचार्य जी से बदतमीजी से बात की वहाँ पे। यहाँ तक भी वो लोग नहीं रुके, उसके आगे उन्होंने जो छोटा ब्रह्मचारी सामने यात्रा के पहले ही गौ माता की मूर्ति लेकर चल रहा था, रजनीश नाम है उसका, उसको इतनी ज़ोर से मारा कि गौ माता के समेत वो ज़मीन में गिर गया। गिरने के बाद भी उसको दया नहीं आई पुलिस अधिकारी ने, उसने उसको जूते से मारा। पुलिस अधिकारी ने हाँ, कितना बड़ा बच्चा था वो? 11 साल का ही होगा, 10-11 साल का, 11 साल के बटुक को मारा जूतों से। हाँ, गिरा के मारा, घसीट के मारा। वीडियो तो आपने देखे ही होंगे। उसके बाद जो 84 वर्ष का जो वृद्ध है उसको भी गिरा दिया और उसके ऊपर भी जूते चलाए पुलिस ने। मतलब इतनी दुर्दशा की उस समय लोगों को। जो महिलाएं थी, 2-4 महिलाएं भी चल रही थी, साध्वी भी थी हम लोगों के साथ, उनको भी मारा। पेट में उनके सूजन हो गई थी अंदर की अंतड़ियों में, रिपोर्ट है हमारे पास पूरा। वो जो वृद्ध की बात हम कर रहे हैं, उनके 17 एक्सरे हुए हैं, उनके शरीर के 17 एक्सरे हुए हैं। और छोटे छोटे बच्चे, 10 साल 11 साल के बच्चों को झापड़ से मारा, हमें डंडे से मारा। तो ये उंगली उस दिन सूज गई थी पूरी, अंगूठी मारा नहीं रही थी। हाँ, आपको ही मारा जी। तो हर जगह उन लोगों ने इतनी बदतमीजी की, बदसलूकी की, जिसका अभी हम बखान भी नहीं कर सकते। अब शब्द बोलना, महाराज श्री को बोलना कि साधु संतों को बोलना कि तुम गालियां दे रहे हो। किस तरीके की गाली थी? माँ बहन की गाली दी? माँ बहन की गाली दे रहे थे उन लोग स्पष्ट रूप से, साधु संतों को, शंकराचार्य जी को भी। हाँ, और ऊपर से आरोप ये लगा रहे थे कि हम लोगों ने उन लोगों को माँ बहन की गाली दी है। आज शंकराचार्य को पूरा देश सुनता है, उनकी शब्दावली कैसी रहती है पूरा देश जानता है। आज तक उन्होंने किसी को कड़े शब्दों में वो सिखाने के लिए ज़रूर बोलते हैं, लेकिन अब शब्द बोलना वो ना ही उनके परिकरों के स्वभाव में है, ना ही महाराज श्री के स्वभाव में है। तो ये बात पूरी जनता जानती है कि कौन गलत है, कौन सही है। कितने लोग घायल हुए उस दिन? लगभग हम लोग 50-60 हमारे परिकर थे उस समय, और सबको अलग अलग तरीके से बंद कर दिया गया। मारा सबको गया है, लगभग कड़ी बात सबके साथ की गई है, गाली गलौज सबके साथ की गई है। इसलिए घायल किसी की चोट दिख गई है, किसी की नहीं दिखी है, और कोई बताना नहीं चाहता, सीधी सी बात है। कितनी तकलीफ है आप लोगों को? तकलीफ़ हमारी नहीं है, तकलीफ़ हमारे शंकराचार्य जी का अपमान की तकलीफ़ है हमें। उनका जो सम्मान है वो सनातन का सम्मान है, और सनातन का सम्मान सबसे ऊंचा है। तो शायद अब ये सब कुछ होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और हो सकता है आगे भी आएगा। सहयोगी मोहित के साथ प्रयागराज के माघ क्षेत्र से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।